कार्तिक मास में ब्रज भूमि में 7 दिन क्या 7 घड़ी भी अगर आपको ब्रज भूमि में श्री जी कार्तिक महीना में लेके आ गई है ना, तो इससे बड़ी उनकी कोई कृपा नहीं हो सकती। दिवाली गई नहीं है, आप लोग की दिवाली तो आज से चालू हुई है, शुरू हुई है, आरंभ हुई। कार्तिक मास का महत्व पढ़ लोगे ना शास्त्रों में, तो आपकी आंखों से झरझर अश्रु बहेंगे कि हम पे ठाकुर जी ने, श्री जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि कथा आयोजित कराई ब्रज भूमि में, और वो भी कार्तिक मास में। अजीब बड़े बड़े देवगण झोली फैला करके मांगते किशोरी जी से कि हमको कार्तिक मास में आपका सानिध्य ब्रज भूमि में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। उनको प्राप्त नहीं होता, आप हम सबको प्राप्त हुआ है। कार्तिक महीना जो है ना, राधा रानी का एक नाम है। क्या नाम है? राधा रानी का एक नाम शास्त्रों में बताया, राधिकाम शकलान कामान तस्मात राधिते कीर्तिता। राधा रानी का एक नाम कीर्तिकी है। तो उनकी कृपा से कार्तिक मास में ऊर्जेश्वरी जिनका नाम है, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, उनकी कृपा से इस कार्तिक मास में श्री ध्रुव जी महाराज ने जो तप किया, और इसी कार्तिक माह में आके ध्रुव जी ने तप किया था। नारद जी ने कहा कि आपको भजन करना ही है, सबरी दुनिया में घूमोगे, इससे अच्छा ब्रज में जाके भजन करो ना, जहां एक माला करने का 10 गुना फल प्राप्त होता। यहां एक रात्रि रुकोगे ना ब्रज भूमि में, एक रात्रि ब्रजमंडल में रुकने पर शास्त्र तो इतना तक भी कह देता है कि रुक के भजन भी नहीं हो ना, यहां आके ब्रज भूमि में पढ़ भी जाओ, सो भी जाओ, तो श्री जी तुम पर अपनी कृपा, अपना लाड़ दुलार पूरा लुटा देंगी कि देखो मेरे ब्रज भूमि में आए, मेरे ब्रज मंडल में आए, और भजन कर लो तो फिर तो महाराज कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो 7 दिन क्या करना है आपको? तो नहीं, जोर से बोलो ना, ताकत लगा के। और यहां भी वही धंधों की मीटिंग में लगे रहोगे, यही भी बस इधर उधर की चर्चाओं में लगे रहोगे, तो इस 7 दिन का मौका बड़ी जल्दी चूक जाओगे। 7 दिन का मौका हाथ से दिया है ना श्री जी ने, इस मौके को, इस अवसर का खूब लाभ प्राप्त करो। कार्तिक महीना में तो वैसे भी कहते हैं कि कुछ नियम रखने चाहिए कि भैया कोई भोजन का नियम कर रहा है, कोई नाम जाप का नियम कर रहा है। ब्रज में बड़े बड़े साधु महापुरुष यहाँ पढ़ के ब्रज भूमि में कार्तिक मास के नियम बताते, ये भोजन नहीं करना, ये वार्तालाप नहीं करना। अब हम इतने बड़े बड़े नियम बताएंगे आपको तो आप पहले दिन ही डर के हॉल छोड़ के भग जाओगे, पर इतने नियम तो हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन में कथा आरंभ करें उससे पहले थोड़ा सा अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या, यहाँ 7 दिन कैसी रखनी है उसको थोड़ा समझ लो। केवल काम हमारा यहाँ 7 दिन की छुट्टी मनाने नहीं आए। एक बात बड़े सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कभी कभी कोई बाहर दूसरी शहर के लोग किसी तीर्थ में कथा रखते हैं ना, तो उनके मन में ऐसा आ जाता है भैया 7 दिन अब तो मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेन्यू डिसाइड होंगे भोजन के, फिर ऐसा खाएंगे, वहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबके यहाँ आने का कोई कारण पिकनिक नहीं है, घूमने के लिए तो इस वृंदावन में ही है कि नहीं? दुनिया आती है, ताज होटल देखने जाओ, ये देखने जाओ, वो देखने जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ सुविधाओं में उलझ के मत रहिएगा। सुविधा कितनी मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आकर के असली वृंदावन का, ब्रज भूमि का मजा लेना है ना, तो अपने कमरों से निकल निकल के यहाँ ब्रज की माटी में जाकर के इसकी माटी को प्रणाम करना, इस ब्रज की माटी को अपने माथे पे लगाना, इस ब्रज की माटी को अपने हृदय से लगाना,
और प्रार्थना करना, निवेदन करना, हे रजरानी, क्योंकि ब्रज की माटी जो है ये साक्षात ठाकुर जी का प्रसाद, उनसे प्रार्थना करना, हे रजरानी, सारी दुनिया में हम घूम लिए, सारी दुनिया के सुख वैभव हमने देख लिए, सारी दुनिया का मजा, आनंद, एंजॉय सब लेकर के देख लिया, 80-90 वर्ष की उम्र होते होते तक भी वो परम आनंद की प्राप्ति हमें आज तक नहीं हो पाई। ऐसी कृपा करना हे किशोरी जी, हे रजरानी, हे यमुना महारानी, हम पे ऐसी कृपा करना कि यहाँ आए तो हम अपने हृदय में सारी दुनिया की गठरी, दुनिया के भाव लेकर के आए, पर जब यहाँ से जाए ना तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में साक्षात श्री राधा माधव, उनके चरणार विंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। ऐसी कृपा करके भेजिएगा। श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, देखो कितने सुंदर आपके ब्रज के सारे ठाकुर विराजे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ब्रज के समस्त निधियां हैं, ये ब्रज का खजाना है। गोपीनाथ जी विराजे हैं, श्याम सुंदर जी विराजे हैं, इधर राधा दामोदर जी विराजे। हमको तो चलते चलते थोड़ा पीछे भी अष्ट जो सखा हैं पुष्टि के, उनके चतुर्बुद्धदास जी, परमानंद दास जी सब विराज। ये ब्रज में ही मिल सकता है, ये आनंद ब्रज का ही है, ये आनंद ब्रज भूमि का ही हो सकता है। तो अब नियम क्या क्या थोड़े से वो सुन लो, कोई भारी नियम नहीं, डरना नहीं। पहला नियम तो ये है, सबसे जरूरी नियम है ये, समय का सदुपयोग। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग इन 7 दिन में करना। समय का उपयोग सही कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक नियम लेना पड़ेगा। अब छोड़ने का कहेंगे तो वो तो आप मानोगे नहीं, पर हम थोड़ा कम करने के लिए जरूर कहेंगे। क्या? हाँ, कितने समझदार हैं। 3 घंटे में तो ये टन टन बजना चाहिए ही नहीं, और जिसका बजे हम एक की ड्यूटी लगा देंगे कि लेके अपना जब्त कर लेना। 3 घंटे तो इसको भूल ही जाओ, जब तक कथा में बैठो, जब तक के लिए से बिल्कुल विश्राम दे दो कि भैया तू थोड़ी देर शांत हो जा, बैठ जा, हमको थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने दे। और 3 घंटे के बाद भी प्रयास करो, कोशिश करो कि अपने समय को थोड़ा बांट लो। संध्या को तो यही आप व्यस्त हैं, फिर इसके बाद भी कार्यक्रम है, कुछ कुछ उत्सव रखे हैं कथा के उपरांत। कथा के आरंभ में भी आप कुछ कुछ दर्शन करने जा रहे हो। अब ये दर्शन तो है ही है, पर अब इनके साथ क्या करना, क्योंकि दर्शन तो हम करते रहेंगे, पर दर्शन करने में भी हमारा ध्यान कहाँ ही रहेगा। गाड़ी में भी बैठे, यहाँ से लेके गिरिराज जी जाओगे, जितना समय लगेगा क्या करेंगे? उसी को देखे जाएंगे, उसी को चलाए जाएंगे। कोई काम है, कुछ काम आ गया, कोई एक आध बार देखना है, देख लिया। उसके अलावा यहाँ बैठ के 7 दिन खूब कमाई करो, खूब कमाओ। क्या कमाओगे? अब देखो, आप हो बिजनेस वाले, अगर पैसा कमाना हो तो हमें आपसे लेना पड़ेगा अनुभव, क्योंकि हमें है नहीं पैसा कमाने का अनुभव, आपको ज्यादा हमसे। पर अगर आप हमारे ब्रज में आए हो तो हम आपको इतना तो बता सकते हैं कि इस ब्रज का असली कमाई, इस ब्रज की असली कमाई जो सारी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके, उस कमाई को कमाने के लिए यहाँ पर खूब जितना हो सके ठाकुर जी का नाम लो, जितना हो सके नाम जाप करो। खाली समय में बैठे बैठे भी, आने जाने के समय भी, उत्सव के समय भी, भगवान की कथा के समय भी प्रयास करो। सब लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम का जाप करो। जो लोग करते आए पहले से गुरु मंत्र का, तो वो तो गुरु मंत्र का जाप करो। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक जाप ही नहीं किया। हम क्या करें जी, हमें तो मंत्र ही, अभी तो बेचारे 50, 60 साल, 70 साल के हो गए, अब भी कंफ्यूज है कि मंत्र कौन सा जपे। हम भैया क्षमा मांगते कहते हुए, पर पूरा जीवन निकल गया। अब भी आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अभी अब बताओ, 70 साल का आदमी कोई 70 साल तक कमाए ना, और फिर कहे कि अब हम निश्चय नहीं कर पा रहे, क्या काम हमें शुरू करना चाहिए। अरे सबरी उम्र निकल गई और अभी तक तुमने कमाई नहीं करी।
बैंक खाता ही नहीं खोला, अकाउंट ही नहीं खोला। कई ऐसे होते जिनका अकाउंट ही नहीं खुला भगवान की भक्ति का, सब 0/0, कुछ खोला ही नहीं, कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, बस ऐसे ही काम चले जा रहा है, जीवन धक्का गाड़ी चली जा रही, वो मौज ले रहे हैं। और हम तो कहते हैं कोई मौज लेना है। अगर हरि साथ नहीं है, ठाकुर जी साथ नहीं, तो मौज मौज नहीं है। असली मौज वही है जब हमारे जीवन में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी का नाम हो, तब समझना ये व्यक्ति मौज में जी रहा। यहाँ के साधुओं की मौज देखना 7 दिन, क्या आनंद में जीते हैं, क्या मस्ती में जीते हैं। हमारे बाबा जी की मौज देखो। अभी हम इनकी कथा सुनाने बैठ जाए ना, आपको अरे राम राम राम, बाबा जी झोला दिखाओ, क्या है ऐसा माल बाबा जी के। जो बाबा जी हर दिन फ्लाइट में बैठते हैं और महाराज बड़े मौज में रहते हैं। हम इनको कई बार, सब महापुरुषों की कथा में जाते हैं तो कोई महापुरुष इनको माइक देने से भी डरता है। बोले महाराज जी सत्संग सुनाओ, तो इनको माइक दे दो, सत्संग सुना देंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पर भाव उनका अलग है, भाव अपने ठाकुर जी के लिए गाते, पर मौज में रहते। इसलिए इनसे कोई कहे ना महाराज जी परोचते पहले की बात साधु ही जाने भैया, कोई समझ नहीं सकता इस दुनिया में। ये आनंद ब्रजभूमि। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। कैसा ये धाम? वृक्ष वृक्ष पर यहाँ कन्हैया तुमको बांसुरी बजाता मिलेगा, और पत्रे पत्रे चतुर्भुज, हर पत्ते पत्ते पर, हर पत्ते पत्ते पर तुमको श्री किशोरी जी के नाम का अनुभव होगा। अगर सच्चे दिल से आओगे ना इस ब्रजभूमि में। हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, क्योंकि कोई दुकानदार अपनी छाछ खट्टी नहीं बताता है। सब कोई खट्टी भी होगी और पूछे तो हा बड़ी स्वादिष्ट छाछ है, तो आप कहने लगो भैया ये तो वृंदावन ब्रज आपका है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। बोले हमारी वाणी छोड़ दो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, रसिकों की वाणी पढ़ लो। रसिकों की वाणी कह रही है ये ब्रज भूमि ऐसी है, तुम जिस दिन डूब के इस ब्रज भूमि में आओगे और इस वृंदावन के पत्ते को भी कान से लगाओगे ना, तो तुम्हें पत्ते से भी आवाज आएगी, राधा राधा श्री राधा श्री राधा। पत्ते से भी किशोरी जी के नाम की आवाज आएगी। पर भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ पाना है तो इन 7 दिनों में कमाई करना है। क्या कमाई? श्री राधा नाम की कमाई।